हरिओम। कैसे हैं आप? मैं मन में विचार आया, सोते सोते निद्रा के समय ये बता दो। अमरकंड क्षेत्र पानी की खोज में। पानी मिल गया रहा और साथ भोलन जी महाराज थे। भोलन कहते हैं उन्हें। भोलन जी महाराज। हम आगे बताएंगे आपको कि वे कौन है। खासकर इन्हीं की कुछ बातें मैं आपसे बताने के लिए अभी यहाँ पर हूँ इस समय, और रात्रि के समय। भोलन जी महाराज, हम वन से जा रहे थे। बारिश का समय, भीषण बारिश हो रही, वर्षा हो रही। वर्षा ऋतु, रात्रि, ठहरने का स्थान नहीं मिल रहा, घूम रहे हैं। चलते चलते हमें थकान सी होने लगी। भोलन जी महाराज पूछने लगे, क्या हुए? हम कहने लगे, हमें थकान क्यों हो रही है महाराज? उन्होंने कहा, आप चाहे तो कुछ समय विश्राम कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम वहीं एक वृक्ष के पास बैठ के, हमें नींद आ गई। हम सो गए। भोलन जी महाराज वहीं पास में थे, बैठे रहे तैनात, मैं अस्त्र लेके। स्वप्न, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम जगे हुए, वहीं से हमारी नींद खुल गई, हम उठ गए। भोलन जी महाराज को भूल गए कि वो हमारे साथ थे। हमें एक परछाई दिख रही है रात्रि के समय। चंद्रमा के प्रकाश के नीचे वृक्ष की मोटी टहनी पर परछाई सर्प
की आकृति बनती हुई, कभी शूकर की आकृति बन रही है। हम समझ गए कि यह कोई प्रेत है या भूत है। हमने थोड़ी सी दूरी बनाई, उसके बाद हम सामने गए। हम ये नहीं जान रहे थे कि यह हमारे स्वप्न में हो रहा है। उसके बाद कुछ ही क्षण में हमने अपने आप को सोता हुआ पाया, स्वप्न में, और स्वप्न में डूबे रहे। वह भूत कुछ पैर दिख रहे हैं, कुछ हस्त दिख रहे हैं, जले हुए, परछाई रूप में धुआं निकल रहा है, काले धुएं से ढका हुआ। काजल सी कांति आँख में लगी, मुख नहीं दिख रहा, परछाई धुएं से बन रहा था देह उस मलिन प्रेत का। मुख चेहरा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा ही होता है। परछाई धुंधलापन पूरा चित्र में, जो विचित्र हमें दिख रहा है। हमारे समक्ष हस्त को जोड़कर कहने लगा, हम पापी रहे हैं जीवन भर, हमें मुक्ति दिला दीजिए प्रभु। हम कई वर्षों से इस स्थल के आसपास भटक रहे हैं। हमारा देह यहाँ गड़ा हुआ है पास कहीं। हम अज्ञानी थे, किसी संत के यहाँ से जाते हुए उन्होंने हमें यहाँ आशीर्वाद दिया था, दया भाव होने के कारण, कि कुछ संत महात्मन यहाँ से जब जाएंगे घोर रात्रि समय, वे तुम्हारे मुक्ति का कारण बन सकते हैं। क्या यह मेरे लिए संभव है? वह भूत रो रहा था, अपने दुष्कर्म को याद करके। उसके बाद वह हमें नहीं दिख रहा था। कुछ समय बाद हमारी नींद खुली और हमें समझ आया कि हम स्वप्न देख रहे थे। हम भाग खड़े हुए, हम बोलन जी महाराज को ढूंढने लगे, वो हमें नहीं दिख रहे थे। बहुत बार भूत अपनी इच्छाओं की पूर्ति न कर पाने के कारण प्रेतों की सहायता से दुष्कर्म करने की चेष्टाएं कर सकते हैं। हमने अपना पट्टी शास्त्र बाहर निकाल रखा था। हम सतर्क हो गए थे। उतने में वरुण जी महाराज पीछे से आए। पत्तों की आवाज़ आई तो हम समझ गए ये भोलन जी महाराज है। हमने उन्हें सब वृत्तांत सुनाया।
उनका कहना रहा, जी हम जान गए थे यहाँ आसपास किसी की कब्र है, किसी म्लेच्छ की, किसी मूर्ख ने, पिशाच ने इसे दफनाया है यहाँ आसपास। हम जान रहे थे इस प्रकार का कुछ हुआ रहा आपके स्वप्न को सुनकर। हम उनके साथ उस स्थान को ढूंढने लगे जहाँ उस पिशाच मलिन को किसी ने दफनाया रहा कई समय पूर्व पहले। खोदकर हमने उनकी हड्डियां निकाली उस प्रेत की, और पास ही आम के वृक्ष की लकड़ियां वहाँ पड़ी थी और कुछ एकत्र की, और हमने भोलन जी महाराज के साथ उस पीड़ित भूत का अंतिम संस्कार किया। श्री भविष्य महापुराण के कुछ श्लोक कथा पाठ कर मुक्ति तो हम उन्हें नहीं दिलाना चाहते थे, परंतु यह कार्य करने के कारण, और वह अमावस्या की रात्रि थी ऐसा लग रहा था, परंतु चंद्रमा के रहने के कारण और अगले ही क्षण घोर रात्रि हो जाने के कारण ऐसा हमें प्रतीत होने लगा कि यह अमावस्या है। इस प्रकार का भ्रम एक भूत मन में बैठा सकता है। यह तो उसका दुर्भाग्य था, परंतु वह धरा से छूट गया। हमने उसे सुताल लोक को भेज दिया। नीच लोक पाताल से ऊपरी आता है, जहाँ उस प्रेत को एक देह मिल पाएगा और वह अपने कर्मों पर कार्य करके पुनः उसे भूलोक पर जन्म लेना होगा। सात्विक कर्म करके ही उसे उच्च लोक की प्राप्ति हो सकती है। हमने उन्हें ऐसा स्थान दिलाया जहाँ पर भोलन जी महाराज की कृपा से, भोलन जी महाराज की सलाह से वह परिश्रम कर सके और दुष्कर्म से दूर हो सके। आत्मा छूटते ही उस घोर प्रेत ने भोलन जी महाराज और हमारी ओर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए धरा में घुस गया। धुआं था, आकृति बनने की कोशिश कर रहा था थोड़ी सी वायु का प्रयोग करके। ऐसा ही एक भूत या प्रेत करता है। अभी हम आपको भूत और प्रेत में अंतर बता रहे हैं। जब कोई पापात्मा बनने के बाद नरक गति को प्राप्त होती है, वहाँ निर्णय होता है वहाँ दंड मिलने के बाद किश्तों में धरा पर भटकने का कार्य होता है, भूखे प्यासे। तेरहवीं के समय 13वीं तक ही यह सब नरक गति का दौर का स्थान, यह सब जाना हो जाता है, और उसके बाद
जो पाप होते हैं उसके आधार पर धरा पर आकर भटकना होता है पापात्मा को। परंतु यदि म्लेच्छ है तो वह शीघ्र ही नरक गति को जाता है। यहाँ का एक दिवस वहाँ के 26 माह की तरह होते हैं, महीने। यह निर्भर करता है कि वह कौन से नरक को प्राप्त हुआ है। जैसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। वह निर्णय होने के बाद किश्तों में धरा पर आकर भटक कर उसे अपने पापों का नाश का भुगतान करना होता है। पुनः वह नरक गति को जाता है और बाकी का दंड उन्हें मिलता है। तो जो आत्मा मृत्यु के बाद जो म्लेच्छ, जो मलिन सनातन के अंतर्गत जन्म लेके मलिन पाप आत्माओं का कार्य करके जो नरक को प्राप्त होते हैं, उसके बाद जो भूत बनते हैं और जो म्लेच्छ होते हैं जो भूत बनते हैं, 12 सप्ताह तक वह भूत योनि में रहते हैं। यानी भूतकाल में रहना। भूतकाल के विचारों में रहता है, उन विचारों में जिनसे वह संबंध में रहता है, जो उनके जीवन में संबंध रहे हो जब वह जीवित रहा हो, इनके बीच इनके ही विचारों में रहता है। क्योंकि यह भूतकाल है, पहले के विचार हुए, यह कारण इसे भूत योनि कहा गया है। 12 सप्ताह होने के बाद यदि उनका दिमाग और चंचल हो जाता है तो वह घोर भूतकालीन स्थिति में चला जाता है, जहाँ वह और दुष्ट बन जाता है और 5 माह इस स्थिति में रहने के बाद वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत बहुत बदमाश होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुखी रहते हैं सदैव। यह कारण वह कभी किसी को सुख नहीं दे सकते, ना ही उनकी धरा पर रह रही पीढ़ी को कदापि सुखी नहीं देख सकते। यही जो सनातन धर्म के अंतर्गत जो ऐसे पापात्माओं की मृत्यु होती है, जब वह भूत से प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, दुखी होने के कारण वह कदापि अपने रह रही पीढ़ी को सुख नहीं दिला सकते। दुख ही दुख देते हैं। यही इसे कहा जाता है पितृदोष। पितृलोक में पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाते, नरक जाना रहता है। बार बार भूलोक में आके प्रेत योनि में रहकर भटकना होता है। मात्र और मात्र भक्ति भाव, भक्ति योग से, निष्काम कर्म योग से उनकी पीढ़ी जो भूलोक पर रह रही है उनकी मुक्ति करा सकती है या उन्हें शांत करा सकती है। और सुख प्रदान कर सकती है। जो भोग लगता है देवी माँ को, श्री हरि को, उनका कुछ अंश श्री हरि को अर्पित होने के बाद पितरों को अर्पित होता है, जिनसे उनका पेट भरता है, उन्हें सुख प्राप्त होता है। तो वह प्रेत योनि से पितृलोक की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, जहाँ से उनका उत्थान होता है और वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यह कारण भक्ति मार्ग सनातन आर्य धर्म में इतना उच्चतम है।
आते हैं वही प्रेत पर, तो जो म्लेच्छ होते हैं, अब इनकी मुक्ति कैसे होगी? इनकी मुक्ति नहीं हो सकती कदापि। इन्हें नीच लोक में जाना होता है। अटाल हो, सुताल हो, विटाल, तलाटाल हो, ये नीच लोग हैं, यहाँ इनका जन्म होता है। विभिन्न प्रकार के नीच कार्य करते हैं वहाँ, या यमदूत से इन्हें भीषण दंड मिलता है इनके पाप कर्मों के कारण, और उसके बाद पुनः भूलोक पर इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के मलिन जानवरों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद पुनः धरा पर बार बार जन्म होते हुए 11वें से 16वें जन्म के समय इन्हें मनुष्य योनि मिलती है। अब इनमें म्लेच्छ योनि मिले या सनातनी योनि मिले, और भारत में जन्म होना तो अत्यंत दुर्लभ। यह उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। भूत नुकसान नहीं करते, क्योंकि वह यौवन स्थिति में होते हैं। भूत के बाद घोर भूतकालीन स्थिति हो जाती है। उसके बाद सबसे दुष्ट प्रेत योनि होती है, जो 12 सप्ताह के बाद, 5 माह के बाद भूत योनि से आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त होती है। भूख लगना, भोजन नहीं कर पाना, प्यास लग रही है, प्यास बुझा नहीं सकते क्योंकि देह नहीं है। जो मलिन होते हैं, जो गंदे होते हैं, स्नान नहीं करते, उनमें जाकर ये प्रेत वास करते हैं। उनके देह को पकड़ लेते हैं, इंद्रियों में जाकर बैठ जाते हैं। खासकर यह बोम्बली पेट में जाकर ही बैठते हैं, जहाँ से भक्षण कर सके। भोजन जो प्राप्त हो रहा है उन्हें खा सके पेट में बैठकर सूक्ष्म रूप से। यह कारण कहा जाता है मलिन पातक कली। ये कली के ही नौकर होते हैं, कली के लिए ही कार्य करते हैं। घोर कलयुग में रोग पैदा कर देते हैं, देह में सड़न पैदा कर देते हैं। रक्त पर इनका जीवन निर्भर करता है। देखिए, ये सर्व बातें समझने के लिए, सोचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मज्ञान की, आत्मबल की आवश्यकता है, जो आप में है, धर्मियों में होती है, देवगणों में होती है, देवस्थलों में होती है, जो आप में है, क्योंकि आप धर्मी हैं। तो यह इस प्रकार जो मनुष्य भोजन खा रहा है परंतु उसको पोषण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वह मलिन रहते हैं। जो मलिन रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं, गंदगी में रहते हैं, उन्हीं को यह प्रेत पकड़ते हैं और उनके इंद्रियों में जाकर बैठ के भोजन का भक्षण करते हैं। इंद्रियों को कमज़ोर करते हैं और देह को कमज़ोर करके सड़न पैदा कर देते हैं और दुर्भाग्यवती बना देते हैं। यह कारण स्नान करके पवित्र रहना, स्वच्छ वातावरण में रहना अति आवश्यक होता है। इनसे प्रेत, भूत, कली नौकर, मलिन पातक कली दूर रहते हैं।
जो हरि भक्त हैं इनके आसपास भी नहीं रहते प्रेत, इनसे दूर रहते हैं। हनुमान जी महाराज से अत्यंत डरते हैं, भयभीत होते हैं, भाग जाते हैं प्रेत। और भी कई बातें। ये वीडियो समाप्त करने से पहले भोलन जी महाराज को आप देख चुके हैं। जिस प्रकार परशुराम श्री हरि भार्गव महाराज जी के दर्शन आपको प्राप्त हुए। ये भी वही मथुरा वृंदावन से होते हुए भ्रमण करते हैं। अभी तो यह अमरकंड स्थल पर रहे होंगे। यहाँ से मथुरा वृंदावन इनका रमण क्षेत्र है। ढूंढिए, आप देखे भी रहे हो उन्हें। मैं तो बता ही दूंगा कि ये महात्मन, महापुरुष, महा साधुगण कौन है। भोलन जी महाराज और कोई नहीं, चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि है। हरि ओम।